नॉर्थ साइड को ट्रेडिशनली 8 पाडाज में डिवाइड किया जाता है, N1 से लेके N8 तक। अब देखते हैं कौन से जोन ट्रेडिशनली फेवरेबल है और कौन से चैलेंजिंग माने जाते हैं। दोस्तों, सबसे पहला जोन है नॉर्थ में जिसे हम ऑस्पिशियस मानते हैं, वो है मुखिया, जो N3 जोन में आता है। मुखिया एक इम्पॉर्टेंट एनर्जी फील्ड है या डायटी पाडा है। ट्रेडिशनल वास्तु इंटरप्रिटेशन में N3 एंट्रेंस को प्रॉस्पेरिटी, ग्रोथ, अथॉरिटी और फैमिली डेवलपमेंट से एसोसिएट किया जाता है। इसीलिए नॉर्थ फेसिंग प्रॉपर्टी में N3 को फेवरेबल एंट्रेंस जोन माना जाता है। जो दूसरा फेवरेबल एंट्रेंस जोन है वो है N4, जिसे हम भलत भी कहते हैं। जो भलत है N4 का एंट्रेंस है वो भी बहुत ही ऑस्पिशियस माना जाता है। भलत को ट्रेडिशनली अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी और वेल्थ से एसोसिएट किया जाता है। सो N4 इज अनदर इम्पॉर्टेंट फेवरेबल जोन टू रिमेंबर। जो थर्ड जोन है वो है N5 का जोन, जो ऑस्पिशियस माना जाता है और इसका नाम है सोमा। और तीसरे इम्पॉर्टेंट जोन जो सोमा है, जो मून एनर्जी को एसोसिएट किया जाता है और ट्रेडिशनल वास्तु इंटरप्रिटेशन में इससे भी वेल्थ, चिल्ड्रन और स्पिरिचुअल ग्रोथ से कनेक्ट किया जाता है। चैलेंजिंग एनर्जी जोन है वो है भुजग और वो N6 में पड़ता है। भुजग को भी चैलेंजिंग पाड़ा माना जाता है और ट्रेडिशनल इंटरप्रिटेशन में इसे हेल्थ रिलेटेड कंसर्न से एसोसिएट किया गया है। यहाँ पे क्या होगा कि आपके फैमिली में से कोई ना कोई बीमार पड़ता ही पड़ता है अगर आपका एंट्रेंस इस जोन में है। अब हम बात करेंगे चौथे एंट्रेंस के बारे में जो इनऑस्पिशियस माना जाता है, वो है N7 का जोन और इसे हम कहते हैं अदिति। अदिति का जो संबंध है ट्रेडिशनल वास्तु इंटरप्रिटेशन में फैमिली डायनामिक्स और वुमेन रिलेटेड कंसर्न से एसोसिएट किया जाता है। वुमेन रिलेटेड कंसर्न्स मतलब कि फैमिली में जो महिलाएं हैं वो अक्सर बीमार पड़ेगी। जो फिफ्थ एंट्रेंस जोन है जो चैलेंजिंग माना गया है वो है N8 का जोन, जिसे हम सीखी कहते हैं। और N8 सीखी जो है, यहाँ बहुत इम्पोर्टेंट वास्तु मिथ क्लियर करना ज़रूरी है। बहुत लोग सिंपली कहते हैं नॉर्थ ईस्ट में मेन डोर बना दो, नॉर्थ ईस्ट तो सबसे ऑस्पिशियस है, लेकिन डिटेल वास्तु एनालिसिस में नॉर्थ ईस्ट को भी एग्जैक्ट पाडाज में मेजर किया जाता है। सिर्फ डायरेक्शन देखना इनफ नहीं है। तो दोस्तों, अगर आपका घर नॉर्थ फेसिंग है, इसका मतलब ये नहीं कि नॉर्थ साइड का कोई भी एंट्रेंस इक्वली बेनिफिशियल होगा। एग्जैक्ट पाड़ा जो है वो मैटर करता है कि आपका जो एंट्रेंस का डोर है वो कौन से पाड़ा में आता है, कौन से जोन में आता है। तो नॉर्थ में ट्रेडिशनली फेवरेबल एंट्रेंसेस जोन अगर आपको याद रखना है तो वो है N3, जिसे हम मुखिया कहते हैं, N4 जिसे भलत कहा गया है और N5 जो सोमा कहा गया है। तो N3, N4 और N5 में अगर आप एंट्रेंस बनाते हैं तो ये बहुत ही फेवरेबल एंट्रेंसेस हैं और आपको इन्हीं जगह पे आपके एंट्रेंसेस बनाने चाहिए। लेकिन एग्जैक्ट प्लेसमेंट डिटरमाइन करने के लिए प्रॉपर डायरेक्शन, स्केल फ्लोर प्लान और एक्यूरेट मेजरमेंट्स बहुत ही ज़रूरी है और मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप एक कंसल्टेंट की मदद ज़रूर लें। अब आप अपने घर का मेन एंट्रेंस चेक कीजिए। क्या आपको पता है कि आपका जो डोर है N1, N2, N3, N4, N5 या इनमें से N1 से N8 में से कौन से जोन में आता है? अगर आपको N1 से N8 तक एग्जैक्ट मेजरमेंट कैसे करना है तो कमेंट में नॉट लिखिए और इस वीडियो को किसी ऐसे पर्सन के साथ ज़रूर शेयर कीजिए जिसका घर नॉर्थ फेसिंग है। दोस्तों, एक बात याद रखिए, वास्तु में सिर्फ डायरेक्शंस ही नहीं, डायरेक्शन के अंदर एग्जैक्ट पोजीशन भी मैटर करती है। उम्मीद है दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू वेरी मच।